हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं व्लॉग बना रही हूँ रेहान के स्कूल जाने के बाद। बाहर में ही मैं बैठी हुई हूँ, तो यहाँ अपने फ्रेंड के दरवाजे के पास, जो यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और थोड़ा टेंशन भी था। मैं 2 दिन से व्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरे घर का कोई बहुत मेन सदस्य बीमार था और कल वो दुनिया छोड़ के चला गया है इंसान। तो अब तो कहने ही नहीं है ये दुख कितना बड़ा है। मगर मैं व्लॉग बना रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं व्लॉग रेगुलर करूँ। अंदर से मेरा भी मन अच्छा नहीं है। रेहान की भी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आज उसको बहुत मुश्किल से स्कूल भेजा कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। थोड़ा आखिर बीमार क्यों है पता नहीं। कैंटीन में खा रहा था, रोज़ लंच नहीं लेके जा रहा था, तो कभी समोसा बर्गर खा ले रहा था। उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई, क्या हुई है। डॉक्टर ने कल्चर टेस्ट भी बोला है और रूटीन टेस्ट भी बोला है, पर उसने कराया नहीं कि जल्दी जल्दी चली जल्दी चलिए, यहाँ पे मेरा तबीयत सही नहीं कर रहा है। डॉक्टर के यहाँ मैं लेके गई थी, तो अब उसको लेके जाना पड़ेगा दोबारा। बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं बना पा रही थी। समझ में नहीं आ रहा है। हाथ पकड़ती हूँ तो पैर छूटता है, पैर पकड़ती हूँ तो हाथ छूटता है। अभी यहाँ पर बैठी हूँ तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा बाहर में के। अब आप ही लोग बताएं कि क्या करें रेहान को। अब किस डॉक्टर के पास दिखाएं। यहाँ पे अच्छा डॉक्टर है, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। रेहान को कई बार वहाँ लेके गई हूँ, तो मेरी समझ में नहीं आया, तो मैं वहीं लेके चली गई, डॉक्टर नसीम के पास। दवा भी खा रहा है वो। और रेहान को, उसका मन था कि छुट्टी जल्दी हो जाए तो वो घूमने जाता कहीं। रेहान का बहुत टेंशन है गाइस। तो मैं अभी बहुत लेट तक सो गई, 12 बजे तक सो गई। रेहान स्कूल से जैसे ही आया वैसे ही मेरी नींद खुली। मैं आज बहुत लेट से सो गई। और आज जो है कि, तो गाइज ये आज आरओ का मैंने चेंज करवाया आरओ का। और पीछे जो है मेम्ब्रेन वो भी चेंज करवाया था कुछ दिन पहले। आप कभी भी यूज़ करें तो हम लोग सिर्फ फ़िल्टर चेंज करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फ़िल्टर चेंज करवाएं, इसको भी दिखवाना चाहिए। और पीछे का मेम्ब्रेन भी, कि वो सही है कि नहीं है। यहाँ मैं प्याज की बिरयानी कर रही हूँ। तो आप आरोप में कभी भी हमेशा इस बात से कॉन्शियस रहा करें कि वो चीज़ हमेशा उसका चेकअप करवाते रहा करें, कि ऊपर का जो उसको कार्बन बोलते हैं, अब पता नहीं, से कुछ भूल गई मैं नाम, वो और मेम्ब्रेन ज़रूर फिल्टर के साथ साथ आप उसको भी चेक करवाएं। क्योंकि साल भर के अंदर अगर आपका पानी गंदा है बहुत ज़्यादा, तो साल भी नहीं लगता है, और किसी किसी का साल लगता है। तो मेरा मतलब 8-9 महीने में ही मैंने चेंज करवा लिया, क्योंकि हमारे तरफ का पानी बिल्कुल क्लियर नहीं है। और रेहान आया स्कूल से जैसे ही, तो उसने, रेहान ने बोला कि खिचड़ी उसको खाना है, तो मैं उसके लिए खिचड़ी चढ़ा रही हूँ गाइस। तो बहुत सिंपल खिचड़ी है। रेहान की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, और मैं चाह रही हूँ कि रेहान जल्दी से ठीक हो जाए। रेहान की वजह से मैं गाँव भी नहीं जा पाई, हालांकि मुझे जाना था गाँव। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं कर पाई। कल मेरा इतना बुरा हाल था, इतना ज़्यादा बुरा हाल था कल मेरा, कि मैं बता नहीं सकती। कि बहुत कुछ कुछ बेड़ियां ऐसी है मेरे पैर में लगी हुई कि मैं चाह के भी वो काम कर नहीं सकती, वो कदम उठा नहीं सकती। है, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लगा है, और मैं इससे हार नहीं मान रही हूँ, और ना ही बस ऊपर वाले पे सब्र है। सारी बातें और सारे हालात मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। जो वो करेगा मेरे लिए बेहतर करेगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा दिया है, और सूखी मिर्च डाल के चढ़ाया, क्योंकि सूखी मिर्च से थोड़ा सौंधापन आता है। मेरी आंटी कहती है, मेरी खाला, कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो, बोलती हैं कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो, और मुंह ज़बान थोड़ा तीता कड़वा टाइप का जिसका हो जाता है, तो आप भिंडी की भुंजिया में अच्छा खासा मतलब सूखी मिर्च डाल के और खूब फ्राई करके अच्छे से, और भिंडी की भुंजिया और रोटी खिलाइए उसको।
फ्राई करके अच्छे से पूरा खर्रा, और नहीं तो फिर सूखी मिर्च ऐसे किसी चीज़ में अच्छे से लाल करके उसको पकाइए, ताकि सौंधा होता है तो टेस्ट जो उससे अच्छा होता है, मतलब टेस्ट जो उसे ज़ुबान का थोड़ा उससे खाने में बनता है। तो उसी इसीलिए मैंने आंटी का बात सोच के ये खिचड़ी में मैं हरी मिर्च डालती हूँ, तो यहाँ मैंने हरी मिर्च के बजाय सूखी मिर्च डाला है कि ताकि रेहान को अच्छा लगे। और रेहान बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं खाता, लेकिन आज उसने खुद ही कहा कि मुझे खिचड़ी, मेरे लिए खिचड़ी बना दीजिए, तो मैंने उसके लिए खिचड़ी चढ़ा दिया है गाइस। और दुआ करें कि रेहान की तबीयत सही हो जाए, और मेरे साथ सारी चीज़ अलग है, सारा दुख सारी तकलीफ है, इंसान हर चीज़ झेल लेता है, लेकिन जब आपके बच्चे पर आता है ना कि बस उनकी सेहत पे या फिर उनको लेके कोई तकलीफ आती है, तो फिर आपको दुनिया की सारी दुख सारी तकलीफ अलग हो जाती है, और वो बच्चे का ख्याल वो अलग हो जाता है। तो ऐसे ही को जब भी मेरे साथ होया हुआ है, और मेरे साथ तो एक दुख नहीं, दुखों का पहाड़ आया हुआ है, और उसके बाद ये मोबाइल भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हाथ पकड़े तो पैर छूट जाए, पैर पकड़ते हैं तो हाथ छूट जा रहा है। तो गाइस मैंने रेहान को खिचड़ी और पापड़ दिया, तो रेहान को अच्छा लगा, थोड़ा उसके ज़ुबान का टेस्ट चेंज हुआ है, तो रेहान खा रहा है। आज क्या हुआ कि मैंने ख्वाब में देखा कि जैसे ही रेहान के जाने के बाद जब मैं सोई, मेरी आँख लग गई, तो मैंने देखा ख्वाब में कि कोई मुझे बड़ा छुरी लेके दौड़ा रहा है जान से मारने के लिए। इतना ज़्यादा मैं भाग रही हूँ, इतना भाग रही हूँ, इतना भाग रही हूँ जान बचाने के लिए, कभी किसी गाड़ी में लुक जा रही हूँ, कभी कहीं लुक जा रही हूँ, क्या मुझे मेरा कोई जान मार रहा है, कैसे बचाया जाए अपने आप को। फिर ऑटो में चली गई, फिर ऑटो वाला जो था, तो ऑटो वाला ही वो आदमी निकल गया। मतलब ऐसा जो मूवी में लोग देखते हैं ना, जैसे ही वो मेरे पर मतलब छुरा चलाने वाला था, वैसे किसी ने गेट नॉक कर दिया, तो पता चला कि मैंने आरओ वाले को बुलाया था। तो हम बोले भैया आप तो बहुत बढ़िया काम कर दिए, गेट नॉक करके आपने मुझे जगा दिया, और अरशद ने भी उठा दिया कि आंटी कोई बाहर आया है, उठिए। तो बहुत अच्छा लगा कि कई बार ऐसा ख्वाब हुआ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है, और जैसे कि बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है, और लोग कोई नींद से जगा देता है तो एकदम गुस्सा जैसा आ जाता है कि अभी तो मतलब कि इतना बड़ा कुछ मिलने वाला था, इतना बड़ा अचीवमेंट था, ये था वो था, नींद तोड़ दिया इन लोगों ने, जगा दिया इन लोगों ने। तो कई बार पहले बचपन में क्या होता था मेरा, कि बचपन में कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, और आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो बचपन में देखती थी मेरे हाथ में पैसा है, और पैसा को लिए हुए सोच रहे हो दुकान जा रहे, ये खरीदना है, वो खरीदना है, चॉकलेट खरीदना है, बिस्किट खरीदना है, और जब आँख खुली तो मुट्ठी बंधी हुई है। तो मुट्ठी बंधी हुई है तो लग रहा है कि पैसा था, हाथ खोल रहे हैं तो अरे मेरा पैसा क्या हो गया, उठ के ढूंढ रहे हैं। अब मेरे पास जो मेरे ख्याल करने के लिए जो जूली थी, काम के लिए जो मेरा ख्याल करती थी, मेरी नानी ने रखा था मेरे लिए, एक जूली और एक हुसन बानो नाम था दोनों का। तो जूली से पूछ रहे मेरा पैसा बताओ क्या हुआ, तो हम नहीं जान रहे, आप ही बताओ मेरा पैसा काटते ही लिए होगा लड़की। तो उसको खूब बोलते थे, खूब चिल्लाने लगे, क्योंकि वो भी मेरी उम्र की थी। तो मेरी मुश्किल से 7-8 साल का एज था मेरा। तो उस टाइम हम उसको खूब चिल्ला रहे हैं गाइस, क्या यही लड़की ली है, मेरा चोरी की है, बताओ मेरा पैसा कहाँ है, बताओ मेरा पैसा। वो रोने लगती थी, हम पैसा नहीं लिया आप ही। तो फिर बैठ के बहुत देर सोचते थे, तो बोला नहीं ये ख्वाब में देखा था। तो ऐसा अक्सर होता था हम लोगों को। तो गाइस अभी हो गई है शाम, और मैं रेहान के साथ मतलब लेटी हुई थी, तो मेरी भी आंख लग गई। जैसे ही 4:30 बजा है, तो मेरा चाय पीने का मन हुआ, मेरा नहीं कि वो रेहान, एक्चुअली रेहान का कुछ खाने का मन होगा उठते ही सही, शायद वो कुछ खा ले, उसका वो बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। 2-3 दिन से वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि वो उसने खाना एक अनाज तक मुंह में नहीं डाला था। तो मैं कल उसको रात को डॉक्टर के यहाँ लेके गई, सॉरी परसों रात को उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गई।
तो वही डॉक्टर ने उसको जो दवा दिया है तो शायद उसका मुंह उससे कुछ खुला है, मतलब कि कुछ उसको भूख लगी है दवा से थोड़ा सा। जो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहा था मुंह में, तो उसने चाय बिस्किट या आधी रोटी या एक दोने वाला रोटी उसने खाना शुरू किया है। पता नहीं क्यों ऐसे हो गया उसको। तो यहाँ मैंने शाम का नाश्ता निकाल दिया है और रेहान सोया हुआ है। रेहान, रेहान उठो बेटा जल्दी रेहान। तो गाइस कल आ रही हैं अम्मी, क्योंकि अम्मी के गले में दर्द है, तो अम्मी ने बोला है कि कोई अच्छे ईएनटी का पता लगाओ और ताकि वहाँ अम्मी का ट्रीटमेंट हो सके। अम्मी को हमेशा दर्द रह रहा है गले के अंदर साइड में, तो वही अब मैं सर्च कर रही हूँ उनकी सबसे बेस्ट जो ईएनटी है पटना का। अगर आप लोगों की भी नज़र में है तो कोई आप लोग कमेंट कर देंगे ज़रूर, टॉप ईएनटी इन पटना। तो गाइस अब हो गया है रात, टाइम देख लें 11 बज गया है और रेहान अभी भी लेटा हुआ है, उसकी तबीयत सही नहीं है, बेड पे ही है रेगुलर वो। और अभी मैंने खाने की तैयारी कर ली है, रात का खाना जो डिनर है। यहाँ मैंने ये पोटैटो बॉईल किया था मैंने और उसको चिल्ली टाइप बना दिया, पर टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट बार इसको बनाया मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अरशद वेजिटेरियन है, तो उसके चलते मैंने आलू का ये डिश बना दिया जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये चिकन क्रिस्पी है। पराठा अरशद के लिए कर दिया, बना दिया। और रेहान की तबीयत सही नहीं है तो सादी रोटी में और रेहान खा लेंगे। और यहाँ थोड़ी सी बिरयानी बची हुई थी, ये भी मैंने ले लिया। तो अब रेहान को मैं उठा रही हूँ कि रेहान उठ जाओ। और ओरियो का भी खाना हो चुका है ना ओरियो। तो गाइज आप लोगों का खाना हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है तो टाइम पे खाएं, अपना ख्याल रखें आप लोग। अभी मैं खाना खाने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज रेहान ने कुछ भी नहीं खाया, एक नवाला भी खाना में नहीं खाया, तो मैंने रेहान का दूध और दूध में बॉर्नवीटा डाल के मैं इसको दे रही हूँ ताकि कुछ तो इसके पेट में जाए। तो रेहान, रेहान उठो, पहले उठो, सो के नहीं, सो के नहीं। रेहान की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। ये दवा दिया है डॉक्टर ने रेहान को, तो मैं रेहान को दवा खिलाने जा रही हूँ। ये रेहान लो। तो गाइज अब हमारा खाना पीना हो गया है। और अब हमें, अब टाइम देखने पूरे 12 बज गया और अब हम लोगों को सोना है जल्दी से। और अब हम लोगों को जल्दी सोना चाहिए क्योंकि रेहान को सुबह स्कूल भी जाना है और फिर उसकी तबीयत भी सही नहीं है। रेहान ड्रेस भी नहीं उतारा, उसका दूसरा ड्रेस देखना पड़ेगा क्योंकि तब तक मैं ये ड्रेस धो के रात में डाल देती थी, सुबह सूख जाता था। अब इसका दूसरा ड्रेस निकालना पड़ेगा सुबह। रेहान ने ड्रेस नहीं उतारा है, यूनिफॉर्म अपना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।